हर रात एक ही बिस्तर पर सोते हैं, फिर भी दो अजनबियों जैसा क्यों लगता है? जो रिश्ता कभी नजरों से बोलता था, आज वह शब्दों में भी अधूरा लगता है। और इसकी वजह वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। डॉक्टर अंजलि आज वो राज खोलेंगी जो शादीशुदा जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए तोड़ देगा। सही दबाव, सही जगह, सही वक्त, यही वो तीन चीजें हैं जो आपके रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकती हैं। सोचिए, आपने उससे आज सुबह बात की, साथ खाना खाया, एक ही कमरे में सोए, फिर भी दिल में एक अजीब सी खालीपन है। यह खालीपन प्यार की कमी नहीं है, यह है समझ की कमी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि रिश्ते में दूरी तब आती है जब झगड़े होते हैं, जब पैसों की तंगी होती है या जब कोई तीसरा आता है। लेकिन सच ये है कि सबसे खतरनाक दूरी वो होती है जो चुपचाप आती है, बिना आवाज के, बिना किसी बड़े कारण के। रात को जब कमरे का दरवाजा बंद होता है तब असली रिश्ता बोलता है। और अगर उस वक्त दोनों के बीच सिर्फ करवट बदलना होती है तो समझ लीजिए दीवार बन चुकी है। शयन कक्ष में तालमेल की कमी सिर्फ शारीरिक बात नहीं है, यह भावनात्मक दनकाय है। जब पार्टनर को यह नहीं लगता कि वह समझा गया, सुना गया, महसूस किया गया, तो वह धीरे धीरे अंदर से बंद होने लगता है। पति सोचता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, पत्नी सोचती है वह मुझे समझता ही नहीं। और दोनों सही भी हैं, क्योंकि गलती किसी की नहीं, गलती है उस जानकारी की जो कभी किसी ने दी ही नहीं। यह दूरी मिट सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप सच को जानने की हिम्मत रखते हो। सोचिए एक पल के लिए, पति घर आया, थका हुआ है, लेकिन पत्नी के पास आकर बैठ गया। उसने हाथ लगाया, पत्नी ने हटा लिया। पति के मन में आया मैंने क्या गलत किया, और पत्नी के मन में था अभी नहीं, मेरा मन ही नहीं है। यही वह पल है जहां से रिश्ते में दरार शुरू होती है। पुरुष का दिमाग बहुत सीधा काम करता है, उसे जब लगा तब लगा बस। लेकिन महिला का दिमाग एक अलग दुनिया है। वो तब खुलता है जब मन शांत हो, दिन का बोझ उतरा हो, माहौल सही हो, और सबसे जरूरी उसे महसूस हो कि उसकी परवाह की जा रही है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह विज्ञान है। महिला के दिमाग में कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन जब तक कम नहीं होता तब तक कोई भी स्पर्श सिर्फ एक बोझ लगता है। इसीलिए जब पुरुष सोचता है मैंने सब कुछ किया फिर भी वो दूर है, तो असल में उसने वो नहीं किया जो जरूरी था। उसने समय नहीं दिया, उसने माहौल नहीं बनाया। सही वक्त, सही तरीका और सही मूड, ये तीनों चीजें एक साथ हो तभी कोई रिश्ता सच में जुड़ता है, वरना सिर्फ शरीर पास होते हैं, दिल नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो कोई खुलकर नहीं बताता। तीन ऐसी विधियां जो आपके स्पर्श को एक साधारण छुअन से एक गहरे एहसास में बदल देती हैं। पहली विधि है गोलाकार से सीधी। बाहरी घेरे से शुरू करें, बिल्कुल धीरे, जैसे नदी का पानी किनारों को छूते हुए बहता है। जल्दबाजी यहां दुश्मन है। जब आप धीरे धीरे अंदर की तरफ आएं तो हाथ हल्का रखें। बीच में पहुंचकर 5 सेकंड का हल्का ठहराव दें। यही ठहराव शरीर को जगाता है। इसे कहते हैं धैर्य का स्पर्श। दूसरी विधि है तारा विधि। उंगलियों को फैलाइए जैसे आसमान में तारा बन रहा हो। पीठ या कंधों पर हल्के से रखें और हर उंगली को अलग अलग स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल करें। यह तकनीक कॉर्टिसोल यानी तनाव के हार्मोन को कम करती है और ऑक्सीटोसिन यानी प्यार के हार्मोन को जगाती है। यहां ताकत नहीं, कोमलता काम करती है। तीसरी विधि है थरथराती हुई हरकत। उंगलियों को ढीला छोड़ें जैसे हवा में कोई पत्ता हल्के से कांप रहा हो। बाहर से शुरू करें, धीरे धीरे अंदर आएं, लेकिन दबाव बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्पर्श। यह तंत्रिकाओं को धीरे धीरे जगाता है और रोमांच को लंबा बनाता है। तीनों विधियों में एक बात सामान्य है, धैर्य जो रुकना जानता है वही असली जादू करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुरखे बिना किसी दवाई के इतने मजबूत रिश्ते कैसे जीते थे? उनका राज था सही तेल, सही स्पर्श और सही समझ। जब आयुर्वेदिक तेल त्वचा पर लगाया जाता है तो यह सिर्फ ऊपर से नहीं लगता, यह अंदर तक उतरता है। रक्त संचार तेज होता है, नसें खुलती हैं और शरीर एक अलग ही संवेदनशीलता महसूस करने लगता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह हजारों साल पुरानी विज्ञान है। लेकिन असली बात यहां है, तेल सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी तैयार करता है। जब सही तेल की खुशबू हवा में घुलती है तो दिमाग का वह हिस्सा जागता है जो तनाव में बंद हो जाता है। कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है और ऑक्सीटोसिन यानी प्रेम का हार्मोन अपना काम शुरू करता है। अश्वगंधा तेल, तिल का तेल या चंदन मिश्रित तेल, ये सब सिर्फ मालिश के तेल नहीं है,
ये रिश्ते की उस दीवार को तोड़ते हैं जो थकान, रूटीन और चुप्पी ने खड़ी कर दी होती है। याद रखिए, तेल अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन जब सही हाथ, सही नियत और सही तकनीक के साथ इसका उपयोग होता है तो परिणाम वाकई 2 गुना नहीं, कई गुना हो जाता है। एक सवाल पूछिए खुद से, आखिरी बार कब आपने अपने पार्टनर से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बस यही एक सवाल है जो लाखों रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। लेकिन हम पूछते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम तो सब जानते हैं। हम सोचते हैं कि साथ रहते हैं तो समझते भी हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच ये है कि जब आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करते हैं, उनकी इच्छाएं जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद समझते हैं, तो रिश्ते में एक अजीब सी गर्माहट वापस आती है। वो गर्माहट जो शायद आपने सालों से महसूस नहीं की। और सबसे जरूरी बात, जब आपका पार्टनर नहीं कहे तो रुकिए, उस नहीं का सम्मान कीजिए। क्योंकि जिस रिश्ते में ना सुनी जाती है, उसी रिश्ते में हाँ की कीमत होती है। पूछिए उनसे, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैं कहाँ कमी कर रहा हूं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह सवाल कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान पूछता है वह सीखता है, और जो सीखता है वही अपने रिश्ते को संभाल पाता है। याद रखिए, कोई भी स्पर्श, कोई भी तकनीक, कोई भी कोशिश तब तक अधूरी है जब तक उसमें सम्मान नहीं है। और सम्मान की शुरुआत होती है एक ईमानदार बातचीत से। रिश्ते टूटते नहीं, बस समझ टूट जाती है। और जब समझ वापस आती है तो वही पुराना प्यार फिर से जी उठता है। आज जो सीखा वो सिर्फ तकनीक नहीं थी, वो था अपने पार्टनर को फिर से महसूस करने का तरीका। धैर्य, सम्मान और खुली बातचीत, यही 3 चीजें किसी भी रिश्ते को दोबारा जिंदा कर सकती हैं। 21 दिन दीजिए खुद को, फर्क आप खुद महसूस करेंगे। अब बताइए कमेंट में अगला विषय आप किस पर चाहते हैं। आपका सवाल ही अगला वीडियो बनेगा।